ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज एमडी एसोसी। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं सॉल्यूशन के सारे फॉर्मूलाज को। हम लोगों ने सॉल्यूशन के सारे पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है। चैप्टर को हम लोगों ने कर भी लिया था कंप्लीट, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे पॉइंट्स हम लोगों ने इस जगह पे एक इकट्ठा किया है सॉल्यूशन चैप्टर का, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे जल्दी से, इसको 5 से 7 या 10 मिनट में हम लोग उसको निपटाएंगे, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे के सारे फॉर्मुलाज तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे। चैप्टर पे हमारे चैनल पे हमारे दो चीज़ें चल रही है। अल्फा बैच का सारा वीडियो आ रहा है। हम लोगों ने अल्फा बैच में केमिकल काइनेटिक्स भी कंप्लीट कर लिया है। टाइम टेबल के हिसाब से हम लोग ऑलरेडी आगे चल रहे हैं। और हम लोगों ने क्वेश्चन सवाल ही सवाल सीरीज पे भी कर लिया है। तो आई बटन पे तुम्हें सवाल सीरीज मिल रहा होगा, आई बटन पे ही तुम्हें वो भी मिल रहा होगा सारे के सारे चैप्टर्स का प्लेलिस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स की प्लेलिस्ट तुम्हें आई बटन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के एंड में, हर जगह मिल जाएगी भाई मेरे। कहीं से भी जाकर के तुम देख लो और चैप्टर को कंप्लीट करके आ जाओ, ताकि हम लोग यहाँ पर डिस्कशन अपना वापस कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। अब ये फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं सॉल्यूशन का। इस पर रिस्पॉन्स जैसा रहेगा उस हिसाब से हम लोग आगे भी वीडियो कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसके सारे के सारे फॉर्मुलाज को हम लोग एक इकट्ठा करके डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने एक तुम लोगों के लिए माइंड मैप लगा रखा है। माइंड मैप जरूर से कर लेना भाई। माइंड मैप का मतलब ये होता है कि तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर, पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में सारी की सारी चीजें तुम्हें एक पॉइंट पे तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मतलब मान लो किसी ने तुमसे पूछ दिया व्हाट इज दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारे बड़े चैप्टर्स हैं। तो अगर तुम्हारे दिमाग में माइंड मैप जैसा कुछ चीज होगा तो तुम आराम से इन चैप्टर्स पे अपना कमांड बना सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्यूशंस के सारे थ्योरी वाले पार्ट कर लिए, उस पर सारे के सारे बढ़िया क्वेश्चन जो PYQs थे वो कर लिए। और अब हम लोग एक लास्ट रिविजन, क्विक रिविजन करने के लिए एक फॉर्मुला किस कर रहे हैं। इसके बाद यू आर डन विद चैप्टर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो तुम्हें बस क्या करना है, सारी चीजों को फॉलो करना है और जब चैनल पे वन शॉट आएगा उसे देख लेना है, एग्जाम में जाकर के पढ़ लेना, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। माइंड मैप को देखते हैं कि व्हाट इज माइंड मैप और माइंड मैप वर्क कैसे करता है। हर एक पर्टिकुलर चैप्टर का माइंड मैप तुम्हें वीडियो में, इस तरह की वीडियो में जिसमें हम लोग फॉर्मुला शीट डिस्कस कर रहे होंगे, उसमें तुम्हें स्टार्टिंग में ही माइंड मैप मिल जाएगा। माइंड मैप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ताकि तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर एक पर्टिकुलर पेज पे मिल जाए। हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहली चीज जो डिस्कस की थी वो सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन हम डिस्कस किए थे। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, PPM, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ये सारी चीजें हम लोगों ने कहाँ डिस्कस की थी, सारी की सारी चीजें हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म में डिस्कस की थी। कॉन्सेंट्रेशन को खत्म करते ही हम लोग हेनरीज लॉ पे आ गए थे, ठीक है। हेनरीज लॉ के बाद हम लोग रॉल्स लॉ पे आए थे और रॉल्स लॉ के अंदर हम लोगों ने देखा टाइप ऑफ सॉल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड टाइप। उसके बाद हम लोग आ गए थे टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे, जो कि एक आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में सारी चीजें हम लोगों को पता होती है। क्या होता था आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन वो जो ओबे करता था रॉल्स लॉ को, और नॉन आइडियल वो जो नहीं ओबे करता था। जो नहीं ओबे करता था उसमें डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आती थी, ठीक है, और एक जगह डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आती थी, क्योंकि जो तुम्हारा ओबे करता है उसकी तो डेल्टा H की वैल्यू जीरो होती है। तो अगर जहां पर भी डेल्टा H की वैल्यू नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो में क्या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? तो पॉजिटिव डेविएशन अलग होता है, तो पॉजिटिव एजियोट्रॉप्स कहते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, उसके बाद एजियोट्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये मैंने तुम्हें बता दिया था। उसके बाद आते हैं जल्दी से हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने पहले पढ़ा था RLVP, दूसरा पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देन हम लोग ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड देन एब्नॉर्मल मास फ्रंट ऑफ फैक्टर वगैरह करने के बाद हमारा टॉपिक खत्म। तो ये है तुम्हारा माइंड मैप, जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए कि सारी चीजें क्या क्या है। अब आज जल्दी से मिक्सचर दो तरीके का पढ़ना था, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो सारे के सारे मिक्सचर होते हैं जो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट मिक्स किए होंगे। ये भी मिक्सचर होगा बट ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल अगर हम सैंड और वाटर ले लें, तो सैंड और वाटर क्या मिक्सचर तो है बट ये हेट्रोजीनियस, क्योंकि इजीली हम लोग इसे अलग अलग कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वेयर होमोजीनियस में ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम इसे अलग अलग कर लें, ठीक है। दे आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट, दे आर नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है। वाटर एंड सैंड, NaCl एंड शुगर, ये एग्जाम्पल है तुम्हारा। मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर एंड अल्कोहल और वाटर, ये सारा का सारा एग्जाम्पल है होमोजीनियस मिक्सचर का। होमोजीनियस मिक्सचर ही हमारा सॉल्यूशन का डेफिनेशन भी था। These are solution. Solution means homogeneous mixture of two or more than two component are called as सॉल्यूशन, ठीक है। आगे जो कंसंट्रेशन टर्म में पहला कंसंट्रेशन टर्म तुम्हें मोल फ्रैक्शन याद रखना है। मोल फ्रैक्शन होता है x which is equals to n upon n टोटल, ठीक है। व्हाट इज दिस? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू होता था नंबर ऑफ मोल्स, जिसका भी तुम्हें निकालना है मोल फ्रैक्शन उसका, अपॉन नीचे में सारे का ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल मोल फ्रैक्शन ऑफ a इज इक्वल्स टू हो जाएगा na अपॉन na प्लस nb प्लस nb nc d nd yd जो भी है। यहाँ पे अगर बाइनरी सॉल्यूशन के लिए बात करोगे तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ दो ही होगा, मतलब a और b। तो मतलब अगर तुम्हें एक निकालना है तो ऊपर na पुट करो, नीचे na प्लस nb पुट करो, या जाएगा तुम्हें xa, क्या जाएगा तुम्हारा XA, इधर के XC भी निकाल लो, X भी निकालोगे, NB अपॉन Na प्लस NB, यहाँ जाएगा तुम्हारा XB, ठीक है। और एक बाइनरी सॉल्यूशन की रिलेशनशिप होता है XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1, XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1, खत्म।
आगे आ जाओ मास परसेंटेज पे। मास परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज में होता है मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्रॉस 100। क्रॉस 100 क्यों किया? जस्ट टू मेक इट परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज V अपॉन V, वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन अपॉन सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम अपॉन इनटू 100 कर लो, आ जाएगा। पार्ट पर मिलियन छोटी छोटी क्वांटिटी को दिखाने के लिए करते हैं। देखो द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन वाटर एंड एटमॉस्फेयर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ppm। ppm का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इनटू 10 की पावर 6। आगे आ जाओ मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी तुम्हें पता होती है। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसी तरीके मोलैरिटी की जो यूनिट होती है वो यहाँ नहीं मेंशन की गई है, मैं कर दूं मोल्स लीटर इनवर्स। ये क्या होता है? मोल केजी इनवर्स। Why we took मोलैरिटी का डेफिनेशन ये रहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और दूसरी चीज यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट होती है भाई मेरे कि मोलैरिटी को हम लोग मोलैरिटी से ऊपर कंसीडर करते हैं। हर जगह हम लोग मोलैरिटी कंसीडर करते हैं इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी। क्यों करते हैं ऐसा? जस्ट बिकॉज की जो मोलैरिटी है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है और वॉल्यूम जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब इफ टेम्परेचर इज चेंजिंग वॉल्यूम इज चेंजिंग, वॉल्यूम इज चेंजिंग मोलैरिटी इज चेंजिंग। सो इस वजह से हम लोग हमेशा मोलैरिटी को कंसीडर करते हैं। इसका जो तुम्हें प्रैक्टिकल प्रूफ है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में तुम्हें दिख जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, RLVP, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोसिस। उन सब जगह पर हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने मोलैरिटी को कंसीडर किया था, मोलैरिटी को नहीं किया था। ठीक है। हेनरीज लॉ के बारे में हम जानते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। और अगर उसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते तो KH आता था। KH क्या होता था? हेनरीज कांस्टेंट होता था। हेनरीज कांस्टेंट होता था KH, है ना। डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होता है KH की वैल्यू। आगे आ जाओ, यहाँ से मैंने बता दिया KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। यही रीजन है क्यों एक्वेटिक लाइफ जो है वो वार्म वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होती है देन हॉट वाटर, देन कोल्ड वाटर। ठीक है। वार्म वाटर में कहा ज्यादा कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर। देखो यहाँ पे गलती लिख रखी थी, बहुत बड़ा ब्लेंडर था यहाँ पे, है ना। कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, पेन भी चेंज करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल से बनाया था। कोल्ड वाटर देन इन हॉट वाटर। ठीक है ना। टाइटैनिक वाला एग्जांपल दिया था मैंने। अगर जिस बच्चे को बहुत बड़ा मसला, भाई मैंने सारे के सारे लिस्ट लगी रखी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरे की पूरी थ्योरी का लिंक दिया हुआ, जाकर वहाँ पे क्लिक करो एंड तुम जब चुपचाप से पूरा चैप्टर 1 से 2 दिन में निपटा चुके होगे। रॉल्स लॉ क्या होता था? रॉल्स लॉ हम लोगों ने देख लिया। रॉल्स लॉ कहते हैं P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड मिलेगा। और जो टोटल किसी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए जो टोटल प्रेशर होता है वो इसका ये वैल्यू होता है। ठीक है। ये रॉल्स लॉ का भी स्पेशल केस होता है हेनरी लॉ का। रॉल्स लॉ बिकम द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ व्हेन KH की वैल्यू जो होती है वो P0 के इक्वल हो जाए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में तुम्हें सबसे पहले वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो RLVP है। RLVP क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होता है वो? डेल्टा RLVP ना, RLVP is equals to delta P upon P0 is equals to X2। X2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और उसके अलावा ये आ जाएगा N2 upon N1 plus N2, N2 upon N1 plus N2। ठीक है। डेल्टा P इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल्स टू X2 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मतलब सॉल्वेंट जहां पर ज्यादा होगा, है ना, तो मतलब है N1 बहुत ज्यादा है, मतलब पानी बहुत ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे सीधे से N2 अपॉन N1 लिख सकते हैं। और ये भी तुम्हारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला बन जाएगा। देख सकते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस TB0। TB होता है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट TB0, और जो TB होता है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है। भाई मेरा सिंपल सी बात है, जब तुमने पानी लिया, पानी लेने के बाद इसमें स्टोन डाल दो। अब स्टोन जो है वो नॉन वोलेटाइल है। अब क्या होगा कि जो तुम्हारा पानी है वो तो वेपराइज होगा, लेकिन स्टोन बहुत सारी एनर्जी को ले लेगा, जिसकी वजह से ये जो सॉल्यूशन है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा रादर देन अगर प्योर वाटर को देखो। प्योर वाटर तुरंत बॉइल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सरफेस जो है वो सारा का सारा सरफेस जो है पानी ने लिया रखा था। ठीक है। लेकिन ये वाला सॉल्यूशन बहुत टाइम में बॉइल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो थोड़ा बहुत सरफेस एरिया है वो ईटा ने भी ले रखा है, मतलब स्टोन्स ने भी ले रखा है। ठीक है। इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा। तो डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB इनटू M। M क्या था? मोलैरिटी। N क्या था? लिख दो यहाँ पर, ये होती है मोलैलिटी। मैंने बता दिया था मोलैलिटी का क्या सिग्निफिकेंस है, पीछे हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसलिए अब आगे फिर से नहीं बताने की जरूरत है कि डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB0। ये मैंने पूरा का पूरा मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर। इसी तरह से मोलर मास हम लोग निकाल सकते हैं M2 इज इक्वल्स टू 1000 टाइम्स W2 KB डेल्टा TB W1। भाई बड़े इतना ही पढ़ना है तुम्हें। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पर मैंने ग्राफ भी बना करके दिखा दिया। ग्राफ को मैंने क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है, जाके देखो। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू TF0 माइनस TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर याद रखना कि जो प्योर सॉल्वेंट है वो आगे का, यहाँ प्योर सॉल्वेंट बाद में आया था। याद आ गया? चलो वहां से भी फुल फॉर्म यही आ जाएगा। फुल फॉर्मूला ये रहा तुम्हारे सामने स्क्रीन पर। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होता है। पाई इज इक्वल्स टू CRT इज ऑस्मोटिक प्रेशर। C क्या है? कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन कौन सी? मोलैरिटी। यहाँ पर हम लोग मोलैरिटी कंसीडर करते हैं। N अपॉन V, N2 अपॉन V RT। यहाँ से पाई की वैल्यू आ गई W2 अपॉन M2 R टाइम्स T V और पाई। इस जल्दी से जगह पे हम लोग M2 निकालना है, मतलब ये जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मास ऑफ प्रोटीन। तो वहां से हम लोगों ने मास निकाल लिया W2 RT अपॉन V।
ठीक है। उसके अलावा देखो वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर जो होता है रेशियो होता है नॉर्मल मोलर मास को एब्नॉर्मल मोलर मास से डिवाइड कर दो, इसमें मिल जाएगा। आई की वैल्यू आ गई नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब्नॉर्मल मोलर मास। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। टोटल नंबर ऑफ इस तीन का तीन फॉर्मूला प्लीज याद रखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है तीनों के तीनों फॉर्मूले पे। एसोसिएशन के लिए जो फॉर्मूला लगाओगे वो लगाओगे आई का 1 + 1 अपॉन n - 1 इंटू बीटा, बीटा इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट, और डिसोसिएशन के केस में लगाओगे एसोसिएशन कांस्टेंट, और डिसोसिएशन के केस में लगाओगे अल्फा, 1 + n - 1 टाइम्स अल्फा। दैट इज ऑल अबाउट द थिंग। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देख लो जल्दी से। आरएलवीपी में आई को मल्टीप्लाई कर देना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी आई को मल्टीप्लाई कर देना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी आई को मल्टीप्लाई कर देना, ऑस्मोटिक प्रेशर में भी आई को मल्टीप्लाई कर देना। बस इतना ही करना है तुमको इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं। इतने सारे फॉर्मुलाज अगर याद है तुम्हारे से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूट रहा होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों से भर भर के क्वेश्चन आता है। हाँ, एक चीज यहाँ पर और है, याद रखना, केबी की वैल्यू जो होती है उसको क्या कहते हैं, और के एफ की वैल्यू जो होती है उसको क्या कहते हैं। इसे कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट ये होता है तुम्हारा इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इस सारे फॉर्मुलेस को याद कर लो, बार बार 2-3 बार वीडियो देख लो, तुम्हें याद हो जाएगा। थैंक यू।